गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्रिया का मतलब आप लोग जानते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? डेली हम लोग कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं। हमारी शुरुआत और अंत क्रिया से ही होता है। जितना भी कार्य करते हैं सब क्रिया के अंतर्गत होता है। हम आज आपको क्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे और हमें विश्वास है आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्रिया, पहला इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा से ही साबित है कि कार्य के किए जाने मतलब कोई काम हो रहा। शुद्ध हिंदी में कार्य कहते हैं हम लोग, अवधि में क्या कहा जाता है? काम। काम पे नहीं गया काम, है ना? तो कार्य, कोई ना कोई कार्य हो रहा हो तो समझ लीजिए वहां क्रिया का इस्तेमाल होता है। जैसे सीता नाच रही है, जैसे सीता नाच रही है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? नाच रही है। ये क्या है? क्रिया। यहाँ राम जा रहा है, तो ये जा रहा क्या है? क्रिया। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। अब ये जो विकारी लिखा हुआ है, क्या? विकारी। ये जो शब्द है, विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? नो सर। हाँ या नो बोलो। नो नहीं, विकारी। आपको हमने देखो परिभाषा पढ़ते हो ना, संधि वगैरह पढ़ते हो ना जी। विकार उत्पन्न हो जाए, है ना? मतलब कि उसमें परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? परिवर्तन। विकार हो जाए या परिवर्तन हो जाए, ठीक है? तो ये हो जाता है, परिभाषाओं में लिखा होता है। वही तरीके यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात क्रिया से भी विकार उत्पन्न हो जाता है। कैसे? क्रिया के रूप से, देखिए, क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का पता चलता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? क्रिया, जो क्रिया के रूप से उसके विषय, संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का पता चलता है। कौन कौन चीज से? लिंग का और वचन। अगर क्रिया प्रयोग है तो उससे दो चीजें हमें जरूर पता चल जाएगी। कौन सा लिंग है जिसके बारे में बात हो रही है और कौन सा वचन है, ठीक है ना? बहुवचन है, एक वचन है, क्या है, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि दौड़ रही है, गौर कीजिएगा शाम पर में, दौड़ रही है, तो इसमें जो देखिए रही लगा हुआ, रही है, क्या लिखा है? रही है, दौड़ रही है। तो यहाँ दौड़ छोड़ दीजिए, क्रिया पीछे है, दौड़ रही है। रही है से साबित है कि ये क्या है? रही से साबित है, दो चीजें पता चलती हैं। क्या पता चलती है? पहला तो पता चलता है कि रही है वो कोई लड़की वड़की होगी। क्या होगी? लड़की, अर्थात स्त्रीलिंग है। क्या है? पहली बात तो स्त्रीलिंग का होने का पता चलता है, और दूसरा क्या पता चलता है? उसके वचन का, कि दौड़ रही है, अर्थात कोई एक वचन का पता चलता है, कोई एक दौड़ रही है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए वाले में, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। इसमें जो रहे हैं, क्या रहे हैं, ये जो शब्द है, इससे भी दो चीजें पता चलता है। रहे हैं मतलब कि वचन क्या है? बहुवचन में वचन क्या होगा? बहुवचन। और इस लिंग क्या होगा? पुरुषवाचक। दौड़ रहे हैं, क्या किसी लड़की को कहेंगे क्या दौड़ रहे हैं? अगर लड़कियां दौड़ रही हैं 10-5 तो क्या कहेंगे? दौड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, है? तो रही की जगह क्या लगाएंगे? वहां पे बिंदी लगा देते हैं, रही है, दौड़ रही है, अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब क्या है? क्रिया का निर्माण। अब हम इस सोचे क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया कैसे बनती है। क्रिया का निर्माण
दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से होता है। एक होता है रूढ़ और दूसरा होता है यौगिक। रूढ़ और यौगिक। रूढ़ क्या होता है? रूढ़ का तात्पर्य है, देखिए रूढ़ इतने बहुत रूढ़वादी हो है, मतलब जो लोगों के बारे में कह देते हैं रूढ़वादी, जो पुराने रिवाज को मानते चले आ रहे हैं, उसी परंपरा को मानते चले आ रहे हैं, बिल्कुल उसके अलावा कुछ नया स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं बड़ा रूढ़वादी। तो वही चीज यहाँ पे है। रूढ़ का मतलब क्या होता है? जो धातुओं से बने हुए हैं। क्या? धातुओं से, ठीक है, धातुओं से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? रूढ़वादी कहते हैं। देखिए रूढ़ क्रिया का निर्माण धातुओं में परतें लगाने से होता है। अगर कोई धातु है तो उसके पीछे क्या लगा देता है? परतें। परतें आगे लगता है कि पीछे लगता है? पीछे लगता है। बहुत सुंदर, आपको पता है। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा होगा लिख, पठ, गम, ये सब क्या है? धातु है। इनके पीछे जो भी बनाना है परतें लगा दीजिए। लिख है तो क्या लगा दिए? ता, तो क्या हो गया? लिखता। लिख धात हो गई, ता क्या हो गया? परतें। लिखता क्या बन गया? क्रिया। कौन सी क्रिया बनी? रूढ़। पठ है ना, और उसमें कोई मान लीजिए ती लगा दिया तो पठाती, है ना। ये तो संस्कृत में चलता है, पठाती पढ़ता, पठन तो धात होता है और पीछे लगता है परतें बन जाता है। और यहाँ पे क्या है? जैसे पढ़ना, हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़ता तो कहते नहीं, कहते हैं पढ़ता। हिंदी में पढ़ता कहते हैं क्या? पढ़ है, पढ़ होता है। क्या होता है? पढ़। उसके पीछे क्या लगा देते हैं? ता, पढ़ता। ना लगा देते, क्या लगा देते हैं? पढ़ना, है ना। तो ये क्या है? रूढ़ है। ये क्या है? रूढ़। दूसरी तरीका क्या है? अवगिक। क्या है? अवगिक। यौगिक। यौगिक में जिस क्रिया का निर्माण एक से अधिक तत्वों से होता है, मतलब एक ही चीज नहीं होता, कई चीज होते हैं, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। एक से अधिक तत्व होते हैं। यहाँ पे शब्द देखेंगे, क्रिया शब्द देखेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि ये यौगिक है कि रूढ़ है। देखिए लिखवाना, इसमें लग रहा है ना एक से ज्यादा तत्व का प्रयोग हुआ है। आते जाते रहना, एक से ज्यादा तत्वों का प्रयोग हुआ है। ये यौगिक है। क्या है? ये यौगिक है। ये रूढ़ नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, बढ़ते रहते हैं, ये घटते रहते हैं। पढ़वाना, बड़बड़ाना, याद। ठीक है, तो ये क्रिया के निर्माण के दो तरीके हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। तो अब हम क्रिया का क्या पढ़ेंगे? क्रिया के भेद। क्रिया के भेद आप लोगों को पता ही है, और उसको हम समझा देंगे अच्छे से कि कैसे होता भेद। क्रिया के रचना और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यहाँ हमने लिख भी दिया है, कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद है। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। ठीक है, हम सबसे पहले समझेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? गौर से सुनिएगा, एक ही बार में समझ में, बहुत कठिन नहीं है। जिन क्रियाओं का असर सीधे कर्ता पे पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधे कर्ता पे पड़ता है, भैया कर्ता पे क्या, इसमें तो कर्म होता ही नहीं। क्या इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें कर्म ही नहीं होता, कर्ता पे पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब कर्म ही नहीं है तो बचा कौन? कर्ता। कर्ता पे सीधे पड़ता है, सीधे कर्ता पे पड़ता है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसके साथ ये जरूर बात याद कर लीजिए, इससे सरलता आ जाएगी। अर्थात इसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कर्म का प्रयोग नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा अकर्मक को समझने के लिए, कि अकर्मक के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे राधा सोती है, ठीक है, मोहन गाता है, सिफा खाती है,
सफरीन पीती है, यहाँ पे कर्म का प्रयोग किया ही नहीं गया है, कर्म है ही नहीं है, सीधे करता है और फल इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले लीजिए जहाँ कर्म का प्रयोग ना हो। अगर हम कह देते, क्या कह देते, मैंने कहा कि मान लीजिए ये क्या नाम था, दीपा, दीपा खेलती है, तो यहाँ पे तो भैया अकर्मक क्रिया है, लेकिन कह देते कि दीपा फुटबॉल खेलती है, तो यहाँ तो भाई कर्म आ गया। अब अकर्मक तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है बस, जहां पे कर्म दिया है वहां पे सकर्मक ही होगा। ठीक है, कर्म नहीं होगा तो क्या होगा, अकर्मक। कर्म साथ में लगा होगा तो सकर्मक। अभी हम सकर्मक पढ़ाए नहीं, लेकिन अब पहले तुमका सकर्मक समझ में आ गया होगा ना। देखते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए इसके बहुत सारे अकर्मक क्रिया है, सोना, जागना, रोना, दौड़ना, उछलना, कूदना, हंसना, किसी के साथ लगा देते हैं। ठीक है ना, हाँ इधर अकर्मक क्रिया को उदाहरण नहीं है, समझ आया। ठीक है, रामकेश तुम बताओ। सीता गाती है। सीता गाती है, क्यों अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि उसमें कर्म नहीं लगा है, क्या लगा होगा तो सकर्मक हो जाती है। कर्म कौन सा, गाना, गाना, अर्थात लिखा होता है कि सीता गाना गाती है तो क्या हो जाता है, वह सकर्मक हो जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझिए। तो अकर्मक क्रिया आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अब क्या, सकर्मक। अब अकर्मक क्रिया में क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, कर्म लगा दीजिए, वही सकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा, यहाँ पे अकर्मक क्रिया में बहुत सारे मैंने दे दिया, सोना, जागना, रोना, दौड़ना, उछलना, कूदना, हंसना, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हैं। सरिता, सरता हंसती हैं, सरता हंसती हैं, तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। इनकी तरफ देखो वीडियो, देखो हंस रही है कि नहीं हंस रही, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अभी किसी को मार देते रोने लगता है, क्या रोती हैं, हैं? ये कौन है, सानिया, सानिया क्या कर रही है, सानिया लिखती है, क्या, सानिया लिखती है, पापा सानिया लिखती है, लेकिन क्या लिख रही है इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर यह लिखा होता है कि सानिया गाना लिखती है तो क्या आ जाता है, सकर्मक। ठीक है ना, अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही में से उठा के लगा सकते थे आप, है जैसे ये उछलना है तो क्या लिख देते, कुलदीप उछलता है, कुलदीप उछलता है, रामकेश कूदता है, आयुष हंसता है। ये क्या है, इस पे क्या लगाओगे, पलक। कैसे वाक्य बनाओगे, खड़ी हो, कैसे वाक्य बनेगा, निशातुन दौड़ती है, निशातुन दौड़ती है, वेरी गुड। लिखा हुआ है रोना, इस पे कोई एक वाक्य बनाओ, मैं इस पे एक वाक्य बनाओ, गुरुजी खनवा बनेगा, सीता रोती है, रोती है, बहुत जैसे हम तुम लोग को समझ में आ गया। कर्म का प्रयोग करना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सकर्मक, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़ के सीधे कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रियाएं होती हैं, वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, इसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है और यहाँ पे क्या है, होता है। और इसमें हम आपको ज्यादा समझना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे राजू खाना खाता है, अगर इसी खाना को हम हटा दें, राजू खाता है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ खाना लगा है इसलिए क्या हो गया, सकर्मक हो गया। इसी तरीके मैं कहानी लिखता हूँ, अगर कहानी को हटा दिया जाए क्या हो जाएगा, ये कहानी जैसे ही हटाया ये अकर्मक हो गया। ठीक है, मैं कहानी लिखता हूँ, ये कर्म आ जाने से ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। और सकर्मक क्रियाएं आप बना सकते हैं, बहुत आसान, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन उतना कंफ्यूजन वाला भी नहीं है। क्रियाएं तो इतनी सारी क्रियाएं हैं कि आप गिनती रह जाइए। क्रिया उठते बैठते हंसते गाते रोते पीते खाते चलते दौड़ते, है ना, काटना पीटना मारना, घसीटना उछलना कूदना, बहुत सारी क्रियाएं हैं। बिना क्रिया शब्द के हम अपनी बात कोई कह ही नहीं पाएंगे।
ठीक है। तो आप किसको किस कैटेगरी में रखना है, किसको किस कैटेगरी में रखना है, और कौन कैसे बना हुआ है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, अगर हमारी बात, मेरी पढ़ाई हुई बातें आपको बहुत अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार पूरा इसको ले लीजिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। थोड़ा पीछे से पूरा ले लीजिए कि सारे बच्चों को एक ही बार में पूरा जो है स्क्रीनशॉट आ जाए, पूरा श्याम पटेल पार भी आ जाए। पीछे से होगी जी, एक बजे सही